साथियों नमस्कार। जन धमाका न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जनपद जौनपुर के महाराजगंज ये अस्पताल पशु अस्पताल पर आए हुए हैं। यहाँ आए दिन 2-3 महीने में आए दिन यहाँ ताला टूटता है। पशु चिकित्सा अधिकारी बहुत ही परेशान हो चुके हैं। बार बार अभी देखिए कल 26 जनवरी के दिन ध्वजारोहण होने से पहले रात में ही यहाँ ताला टूट गया। ताला टूट करके सारे सामान इधर भीतर कर दिए गए। उसमें से कितना गायब हुआ, कैसे क्या हुआ, हम ये देखते हैं। इस समय हम उस अस्पताल पर पहुँचे हुए हैं महाराजगंज के। ये है पशु चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय है। इधर ये कार्यालय है, ये इसमें है, इधर स्टोर रूम है। हम चलते हैं, उनसे बात करते हैं यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ के लिए ये पुलिस का पहरा क्या है, पुलिस क्या कर रही है, इसको हम आपको दिखाते हैं और चलते हैं हम। अब हम पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में घुसते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। वो बताएंगे ये हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, चोरों का आतंक यहाँ कैसे है। आइए चलते हैं। ये देखिए कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सचिन कुमार सिंह, ये रहा। इधर देखिए कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी, इसमें भी फार्मासिस्ट वगैरह बैठते हैं। अंदर सब दवाएं हैं। आइए पहले हम इस पे चलते हैं, डॉक्टर साहब से बात करते हैं। जी सर नमस्कार, जन धमाका न्यूज़ से सर। जी सर अपना परिचय बताएं। डॉक्टर सचिन कुमार सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी महाराजगंज ब्लॉक। जी सर। सर चोरी की कुछ वाकया कैसी है यहाँ? चोरी मैं यहाँ पे जुलाई पे आया, 11 जुलाई को ट्रांसफ़र होकर के आया। मेरे आने के उपरांत जो है 26 सितंबर को यहाँ पे पहली चोरी हुई। उस समय भी सुबह 4th क्लास आया और फिर उसके उपरांत मैं आया तो ताला टूटा हुआ था, सामान बिखरा हुआ था और जिसकी सूचना हमने नज़दीकी थाना महाराजगंज में और चौकी प्रभारी ABS नगर को दिया और फिर उन्होंने सामान की सूची मांगी तो मेरे फार्मासिस्ट ने सामान की सूची भी दिया उनको, जिस पर कि कोई भी कार्रवाई नहीं हुई उनके द्वारा। पुनः दोबारा जो है 26 जनवरी को प्रातः 7 बजे जब मेरा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आया तो उसने देखा कि चारों कमरों के स्टोर रूम और सारे कमरों के ताले टूटे हुए थे, सारा सामान अस्त व्यस्त फैलाया हुआ था और बिजली का बोर्ड, कंटेनर, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं थी। हालांकि फार्मासिस्ट मेरे नहीं है क्योंकि उनके पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, फिर भी वो मेरे निवेदन पे कल वो आएंगे और सारे सामानों की लिस्ट बनाएंगे। जो सामान गायब हुआ है वही इस सामान के बारे में वही बता सकते हैं। लेकिन हम लोग प्रथम दृष्टया जो हमें दिख रहा है कंटेनर, बिजली का बोर्ड और बाकी जो सामान तितर बितर है, ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं। नहीं कंटेनर है या दिखाई दे रहा? कंटेनर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। तो आपने ये पुलिस को अवगत नहीं कराया? पुलिस को मैंने 112 नंबर पे भी कॉल किया। 112 नंबर पे कॉल करने के बाद मैंने चौकी प्रभारी ABS नगर को भी फ़ोन के क्रम में बताया। फिर इसके बाद मैंने महाराजगंज थाना प्रभारी को भी बताया। तो बताने के बाद उन लोगों ने मतलब कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं किया। इसके उपरांत मतलब 26 को ये चीज़ें हुई और 27 तारीख को फिर मैंने सुबह आज उनसे संपर्क किया। संपर्क करने के उपरांत उन्होंने कोई मुझे संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। क्या आपने कोई लिखित तहरीर दी है? जी मैंने लिखित तहरीर ये दिया है, 26 सितंबर को भी दिया था। 12 नंबर पे कॉल करने के बाद मैंने चौकी प्रभारी ABS नगर को भी फ़ोन के क्रम में बताया। फिर इसके बाद मैंने महाराजगंज थाना प्रभारी को भी बताया। तो बताने के बाद उन लोगों ने मतलब कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं किया। इसके उपरांत मतलब 26 को ये चीज़ें हुई और 27 तारीख को फिर मैंने सुबह आज उनसे संपर्क किया। संपर्क करने के उपरांत उन्होंने कोई मुझे संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। क्या आपने कोई लिखित तहरीर दी है? जी मैंने लिखित तहरीर ये दिया है, 26 सितंबर को भी दिया था और 26 जनवरी को भी दिया है मैंने। ये मेरे पास दोनों की कॉपी है। ज़रा दिखाएं। जी ये तो 26 की मतलब कल की तहरीर है। जी इसके बाद उपरांत ये 26 सितंबर की है। अच्छा ये 26 सितंबर 26/9/22 की है। जी तो ये आपके रहते हुए आपके जी मेरे कार्यकाल में ये जो हुआ उसके पहले मेरे फार्मासिस्ट का कहना है
कि उसके पहले 2 बार हो चुका है। एक बार मई 2022 में, फिर फरवरी 2022 में। मतलब यहाँ पे हर 4 महीने 5 महीने पे कंटिन्यू ये इस हॉस्पिटल पे लगा हुआ है। अभी तो मतलब सरकारी संस्था को ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। कल को मतलब ये लोग किसी व्यक्तिगत आदमी को भी यहाँ पे अगर रात में आया दवा या उस चीज के लिए तो उसको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पुलिस की क्या भूमिका है सर? पुलिस के द्वारा कोई सपोर्ट नहीं है। कोई सपोर्ट नहीं। क्या कहा थाना अध्यक्ष महोदय ने? थाना अध्यक्ष महोदय भी जैसे पिछली बार मैंने दिया 26 सितंबर को, तब भी मुझसे बताया कि जांच करेंगे तब हम इसमें जो है मुकदमा दर्ज करवाएंगे। वो जांच न करवा के ना उन्होंने 26 सितंबर का मुकदमा दर्ज कराया। अब की भी वो बार बार यही बोल रहे हैं कि पहले हम जांच करवाएंगे तब मुकदमा दर्ज करवाएं। 2 दिन हो चुका है और अब वो किस स्तर की अपनी जांच करवाना चाहते हैं ये तो वही बता सकते हैं। मेरा काम है, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, तो मुझे संस्था का मैं इंचार्ज हूँ, तो मुझे जो चीज़ें हैं वो प्रशासन तक पहुँचाना है और बताना है। बस मेरा यही निवेदन है कि आप लोगों से और सभी से कि इसको जो है विराम दिया जाए, इसको कुछ ना कुछ इसका जो है संतुष्टिपूर्ण चोरी का विराम दिया जाए, चोरी का विराम दिया जाए और FIR दर्ज करके उचित कार्रवाई की जाए। जब FIR दर्ज होगा तभी तो विराम होगा। जी FIR नहीं दर्ज हो रहा है, पिछली बार भी नहीं हुआ, आपकी बार क्योंकि मेरे कार्यकाल में दूसरी बार है ये। जी तो आपको लगता होगा ना कि यहाँ तो हमेशा इस डर भय बना हुआ है। बिल्कुल भय में है, भय में हम यहाँ पे जी भी रहे हैं, तभी तो हम बार बार पुलिस के पास जा रहे हैं ना। हमने तो ये बात भी उनसे कहा कि आज तो संस्था को अब क्या होगा। हमने कहा सिर्फ यही, हमारा कहने का मतलब सिर्फ यही है उनसे। जी आपको ये संतुष्टि नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ मैं, बिल्कुल मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, अपने आप को, अपने कर्मचारियों को, सबको मैं असुरक्षित यहाँ महसूस कर रहा हूँ। जी आप ये दिखा सकते हैं कि ताला कहाँ टूटा है? जी ताला तो सबसे पहले ये मेरे कक्ष का भी, पशु चिकित्सा अधिकारी कक्ष का तोड़ा गया यहाँ पे, और सारा सामान इसमें मेरा दराज वगैरह खोल के पूरा सामान मेरी टेबल पे पूरा बिखरा हुआ था। फिर इसके बाद हमारा एक अंदर ये सेंटर स्टोर है, इसका भी ताला पूरा तोड़ करके पूरा सामान इसका फैला हुआ था, जिसको कि मेरे चतुर्श्रेणी कर्मचारी ने ठीक किया। जी और इसके उपरांत हम यहाँ से निकलते हैं तो हमारे फार्मासिस्ट यहाँ पे बैठते हैं, जहाँ पे कि ये फार्मासिस्ट कार्यालय है मेरा, फार्मासिस्ट यहाँ पे बैठते हैं। सारा सामान इन्होंने जो है एकदम उल्टा सीधा, फिर उसके बगल में फिर ये स्टोर रूम है जो कि पूरा इन्होंने एकदम मतलब अजीब तरीके से पूरा इसको एकदम, और इसका भी ताला तोड़ दिया। चार ताले उन लोगों ने तोड़े और ताला भी उठा ले गए चोरी के उपरांत। टूटा ताले का भी अवशेष नहीं है यहाँ पे। ये रही स्थिति इस महाराजगंज पशु चिकित्सालय की। यह ऐसी हॉस्पिटल है कि एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी है। यहाँ अधिकारियों का भी ये जनप्रतिनिधियों का भी ध्यान नहीं इस पर जा रहा है, ना तो संबंधित विभाग का ही ध्यान इस पर जा रहा है कि टूटी फूटी बिल्डिंगों में ये अस्पताल कैसे चल रही है। और ऊपर से एक बहुत बड़ा भय यहाँ व्याप्त है। ये स्टाफ में पशु चिकित्सक स्वयं बता रहे हैं कि हमको हमेशा भय बनी हुई है यहाँ के कर्मचारियों में। अब देखिए कि ये स्थिति है, पुलिस का क्या रोल है, पुलिस क्या करती है। पिछली बार उन्होंने FIR नहीं किया, इस बार भी इनका कहना है डॉक्टर साहब का कि टाल मटोल कर रही है पुलिस। आगे क्या होता है